Good morning everyone. In this lecture video today I will discuss the topic controlling. So first of all I will introduce the topic that what is controlling. कंट्रोलिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, कंपेयर करते हैं या सपोज़ अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसको हम करेक्ट करते हैं और कुछ हम एक्शंस को लेते हैं कि जो हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो उसको हम इंश्योर कर सकें। मतलब कि कंट्रोलिंग में हम यह देखते हैं कि जो राइट थिंग है वो हो रही है कि नहीं हो रही है और राइट वे में हो रही है और राइट टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही है। नाउ आई विल डिफाइन द कंट्रोलिंग according to Kunj and O'Donnell. Controlling implies measurement of accomplishment or performance against the standard and the correction of deviation to assure attainment of objectives according to plans। मतलब कि कंट्रोलिंग जो है वो किसी भी परफॉर्मेंस को मेज़रमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट करती है कि वो स्टैंडर्ड तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। सपोज़ अगर उसमें कुछ डेविएशंस हैं तो उसको करेक्ट करना होता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं पूरे हो रहे हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू प्लान जो हमने प्लानिंग करी है उसके अकॉर्डिंग पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसके अलावा फ्लेक्सिबल है और डायनेमिक प्रोसेस है, फ्यूचर ओरिएंटेड है मतलब कि फ्यूचर को सोच करके कंट्रोलिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग है मोस्टली तो वो क्लोजली रिलेटेड हैं और कंट्रोलिंग जो हुआ है वो मैनेजमेंट का भी एक फंक्शन है। नेक्स्ट है कि कंट्रोलिंग जो है वो स्ट्रेटेजिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट फीचर ये होना चाहिए कि जो कंट्रोलिंग है वो अंडर स्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा टाइमली और एक्सेप्शन ओरिएंटेड होना चाहिए और इसमें एसेंस ऑफ कंट्रोल इज़ एक्शन भी होना चाहिए। नाउ आई विल डिस्कस द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला है स्टेप 1 जिसमें मीज़रिंग करनी होती है कि मतलब कि मीज़रिंग करने के लिए मैनेजर्स जो हैं वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को या रिपोर्ट को ऑब्ज़र्व करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो मीज़रिंग पर्सनल ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं मतलब कि खुद परफॉर्मेंस को ऑब्ज़र्व करके मैनेजर्स देख सकते हैं या स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट देख सकते हैं कि जो भी डाटा है उसको निकाल करके देख सकते हैं। ओरल रिपोर्ट देख सकते हैं कि मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ से सुपीरियर जो भी पर्सनस हैं तो उनसे पूछ करके वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटन रिपोर्ट वगैरह से। तो ये 4 अप्रोचेस यूज़ किए जाते हैं मीज़रिंग के लिए: पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ओरल रिपोर्ट्स और रिटन रिपोर्ट्स। स्टेप सेकेंड है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में मतलब कि स्टेप डिटरमाइंस किया जाता है कि मतलब जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और स्टैंडर्ड है उन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि ये वेरी है या नहीं है और रेंज ऑफ वेरिएशन जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। नेक्स्ट है स्टेप थर्ड टेकिंग मैनेजरियल एक्शन। इसमें 3 पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस मोस्टली मैनेजर्स यूज़ कर सकते हैं कि जैसे डू नथिंग, कुछ नहीं करेंगे, या एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं और या फिर जो भी स्टैंडर्ड हैं उनको रिवाइज करें। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंट्रोल। टाइप्स ऑफ कंट्रोल जो है वो मोस्टली 3 प्रकार का होता है। पहला है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, दूसरा है कॉन्करेंट कंट्रोल और नेक्स्ट है फीडबैक कंट्रोल। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट दीज टाइप्स वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। इसे ही हम प्रिलिमिनरी कंट्रोल भी कहते हैं। तो मोस्टली यह तब शुरू करते हैं या इसको एकम्प्लिश हम तब करते हैं कि जब वर्क एक्टिविटी जो है वो शुरू करने वाली होती है, उससे पहले हम कर लेते हैं। दूसरा है कंकरेंट कंट्रोल। तो इसमें हम जो वर्क प्रोसेस है तो उस जब वर्क प्रोसेस हो रहा है उस टाइम हम फोकस करते हैं। तो इसीलिए कंकरेंट कंट्रोल को हम कभी कभी हम स्टीयरिंग कंट्रोल भी कहते हैं कि जिसमें हमें जो भी ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करना है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं तो उनको हम ऑनगोइंग मॉनिटर करते हैं।
नेक्स्ट है फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल का मतलब कि इसे ही हम पोस्ट एक्शन कंट्रोल भी जानते हैं, कि मतलब फीडबैक लेकर के, कि जब वर्क पूरा हो जाए, एक्शन पूरा हो जाए, तो उसके बाद से फीडबैक के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। तो यह मोस्टली जो फीडबैक कंट्रोल है वो एंड रिजल्ट्स को पर फोकस करता है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल टेक्निक। कंट्रोल टेक्निक में मोस्टली जो टेक्निक्स हैं वो ब्रॉडली टू कैटेगरीज में क्लासीफाई करी गई हैं, ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक और एडवांस या मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक। तो ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक में मोस्टली हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन यूज़ कर सकते हैं, या स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स या एनालिसिस हम कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेक इवन एनालिसिस हम कर सकते हैं, या बजटरी कंट्रोल। ये सब मेथड्स हैं ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स में। एडवांस कंट्रोल टेक्निक्स में हम सेल्फ कंट्रोल मेथड यूज़ कर सकते हैं, या मैनेजमेंट ऑडिट यूज़ कर सकते हैं, पर्ट हम यूज़ कर सकते हैं, सीपीएम यूज़ कर सकते हैं। पर्ट वगैरह के बारे में हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे, या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोल फंक्शन का जो वैल्यू है मोस्टली हम उसको 3 स्पेसिफिक एरियाज़ में हम ज़्यादा हम देखते हैं। प्लानिंग, प्लानिंग के लिए कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि एम्प्लॉयज़ के एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा वर्क प्लेस की को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कंट्रोलिंग ज़रूरी है। इसके अलावा वर्क प्लेस के प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रोलिंग ज़रूरी है। इसके अलावा मीजर प्रोग्रेस जो है उसको हम मीजर्स कर सकते हैं, जो भी डेविएशंस हैं उनको हम देख सकते हैं। रिव्यू करने में, रिवाइज करने में, या प्लान को अपडेट करने में हेल्प करता है जो कंट्रोलिंग है। मैनेजर्स जो हैं वो मतलब अकाउंटेबिलिटी वगैरह देखने को मिलता है, कि मतलब जैसे कि जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैनेजर्स की, तो उनको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो मैनेजर्स समझ सकते हैं। इसके अलावा डिसीज़न मेकिंग हुआ, उसको फैसिलिटेट करने का काम कंट्रोलिंग करता है, और बेटर मैनेजमेंट के लिए भी कंट्रोलिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि एम्प्लॉयज़ को बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अगर बेटर परफॉर्मेंस देते हैं तो उसके लिए रिवार्ड वगैरह की भी व्यवस्था होती है। तो मतलब कि कंट्रोलिंग से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट है कि काम जो है वो राइट डायरेक्शन में हो सकता है। तो दीज आर ऑल आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. Okay, today I have discussed about the controlling, its features, yeah, characteristics, and its importance. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.